chapter applications of derivative. In that exercise 4.2 question 1, test whether the following functions are increasing or decreasing फंक्शन. अभी एक नया कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बहुत ही सिंपल है कि जब डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो तो ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग. अभी ये जो फंक्शन जनरली हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन रहता है. और अगर इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे एफ डैश एक्स. तो ये जो डैश है इसका मतलब ये क्या हो गया, डेरिवेटिव. तो ये क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे कोई भी फंक्शन का, ये डैश है मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव x जो रहेगा उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, और वही डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन जीरो तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग. बस इतना याद रखो. अभी हमारा जो पहला फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और हमें ब्रैकेट में यहाँ पे किया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, यही जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, तो इसके डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे f डैश x इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वो 3 आगे आएगा, x का x, और ये जो डिग्री है उसमें से 1 माइनस होगा, माइनस ये 2 है वो आगे आएगा, तो 6 2 12x प्लस 12x का डेरिवेटिव 12. ये हो गया हमारा डेरिवेटिव. एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का माइनस 12x एंड प्लस 12x का प्लस 12. डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना है. तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन आ गया वो इक्वेशन के लिए मैं फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये तीनों जो नंबर्स है वो तीनों में मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 3 को मैंने कॉमन लिया है. f डैश x इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 4 के फैक्टर्स 2 2 4, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. f डैश x इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन आएगा x, ये दोनों में कॉमन है x, इन ब्रैकेट x माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2. अभी इसके बाद f डैश x इक्वल टू 3, फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट भी x माइनस 2. तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू 3 x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर. ये हमें मिला फर्स्ट डेरिवेटिव. अभी ये जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा या लेस देन जीरो, ये फाइंड आउट करना है. ग्रेटर देन जीरो है ये फंक्शन का वैल्यू या फिर लेस देन जीरो. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे 3x माइनस 2 होल स्क्वायर जो हमारा डेरिवेटिव का आंसर आया उसको मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं इक्वल टू जीरो. अज्यूम किया है मैंने इक्वल टू जीरो. ये 3 वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा. 3 वहां पे गया तो डिवाइड. और अभी ऐसे कौन से वैल्यूज है जिसकी वजह से यहाँ पे 0 और 0 दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब x के प्लेस पे ऐसा मैं कौन सा वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिसकी वजह से इसका आंसर 0 आएगा. तो x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0. तो मैंने x का वैल्यू फाइंड किया 2, x इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0. और अदर देन 2 यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3, तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0. अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन 0.
अगर मैं यहाँ पे सिक्स पुट करता हूं, 6 - 2 हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इज ग्रेटर देन 0। ये स्टेप यहाँ पे एक्चुअली कैमरे में दिख नहीं रहा, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने अज्यूम किया है, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे। ओके, तो यही मैंने अज्यूम क्यों किया, क्योंकि मैंने रीजन बताया कि अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 0। तो अदर देन 2 कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x - 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड x should not be equal to 2। x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x - 2 होल स्क्वायर का आंसर जो भी रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। और मैंने कंडीशन लिख दिया x इज लेस देन 2, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 2। Therefore हमारा जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड x should not be equal to 2। Therefore given function is greater than मतलब कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और लेस देन मतलब कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है therefore given function is increasing at x belongs to r, जो हमें कंडीशन दिया था क्वेश्चन में, x belongs to r and x should not be equal to 2। वापस देख लो, सम में जो क्वेश्चन दिया है वो है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लिखेंगे f डैश x, जो हमारा इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का माइनस 12x हो जाएगा और प्लस 12x का 12। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पहले मैंने 3 को कॉमन लिया, अंदर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते गए तो हमें इक्वेशन मिल गया 3x - 2 होल स्क्वायर। 3 वहां पे जाएगा, मतलब इक्वल टू 0 जो मैंने अज्यूम किया है, तो 3 वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने अज्यूम किया है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, इसके बाद डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, समझाने के लिए सिर्फ, लेकिन तुम लोग डायरेक्टली अभी समझ जाओगे कि x - 2 होल स्क्वायर में अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन अदर देन 2 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -5, x के प्लेस पे अगर मैंने -5 लिया और बाजू में क्या है -2, तो -5 - 2 हो जाएगा -7 और -7 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 49, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लो या कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमें सिर्फ क्या नहीं लेना है, x के प्लेस पे 2 नहीं लेना है। तो लास्ट में मैंने लिखा कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अगर ग्रेटर देन 0 है तो लास्ट में क्या करना है, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और यही अगर तुम लोग को आंसर नेगेटिव में मिलता है तो यहाँ पे लिखना है x - 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा और स्टेटमेंट में आएगा गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सेकेंड सम, f of x इक्वल टू x - 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव, तो f डैश x, डेरिवेटिव के लिए डैश, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर, f डैश x इक्वल टू 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया। अभी इसके बाद ये जो वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 अज्यूम कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1
ये एक्स स्क्वायर वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू 0 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 वहां पे गया तो माइनस 1। ये हमें मिला एक्स स्क्वायर का वैल्यू। मतलब कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 1 रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 1 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें आंसर 0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। तो अगर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3, अगर मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 3 लूंगा तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, एक्स की नहीं, एक्स का वैल्यू -1 नहीं है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैं 3 लूंगा तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3 विच इज ग्रेटर देन 0। 4/3 आंसर आएगा तो 4/3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल -5, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे -5, तो 1 + 1/-5, तो 1 प्लस और माइनस -1/5, 5 1 = 5, 5 - 4, 5 - 1 4, 4/5, और 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 एंड 0.8 इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमें -1 के अलावा कोई भी वैल्यू लेना है जिसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो ये जो है कैलकुलेशन, ये सिर्फ अजम्पशन है समझने के लिए, तो इसको कॉपी मत करो। अभी हम डायरेक्टली इसके बाद लिख सकते हैं कि 1 + 1/x², ये जो हमारा इक्वेशन आया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स f' is always greater than 0, x belongs to R and x² की बात कर रहा हूं मैं, and x² should not be equal to 1। मतलब इन शॉर्ट याद रखो कि ये जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसमें हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, जो आंसर है उसको इक्वल टू 0 लगा दो। इक्वल टू 0 आने के बाद जो भी उसका वैल्यू आ रहा है उसको क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू। लास्ट में x² इक्वल टू -1 आया था ना, तो इसको भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू 1। मतलब x² का आंसर -1 नहीं होना चाहिए। therefore first derivative is greater than 0 and लास्ट में लिखेंगे therefore given function is greater than मतलब increasing, given function is increasing। third sum, f of x equal to 7/x -3, again first derivative that is f' equal to 7/x। 7/x यहाँ पे हम u upon v का फॉर्मूला कर सकते हैं, या फिर 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, ये टर्म 7/x, तो 7/x का हो जाएगा -7/x²। बस सिंपल है ये। या अगर इस तरीके से नहीं समझ रहा तो u upon v भी अप्लाई कर सकते हो। तो 7/x का डेरिवेटिव -7/x², -3 का डेरिवेटिव 0। तो f' इक्वल टू हमारा इक्वेशन हो गया -7/x²। अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे, -7/x² इक्वल टू 0। x² ही वहां पे चले जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखो। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो एक लॉजिक है कि कोई भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल 1, अगर हम 1 लेंगे तो 1² 1, आंसर हो जाएगा -7। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2² तो 2² हो जाएगा 4, आंसर क्या आएगा, -7/4। अगर 3 मैं लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो जाएगा -7/9। इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी नंबर ले लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव,
आंसर किस में रहने वाला है, नेगेटिव में ही। और अगर आंसर नेगेटिव में रहता है इट मीन्स ये जो हमारा -7/x² टर्म है इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का रीजन मैंने बताया कि अगर यहाँ पे 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लोगे तो आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। और माइनस मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये हमारा असम्पशन था, इसको कैंसिल करेंगे हम। इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे -7/x² इज ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर f' इज लेस देन 0। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गया। f' इज लेस देन 0, x belongs to R and x should not be equal to 0। मैंने यहाँ पे बताया कि x का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का आंसर 0 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। therefore x should not be equal to 0। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे therefore given function is decreasing। गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 0।